आज के एपिसोड में हम देखेंगे उसी डबल डंजन के स्टैचू को जो एकदम पहले के एपिसोड में हमें दिखाया गया था, जहां से ये सब स्टार्ट हुआ था। इसके पहले वाला एक्सप्लेनेशन अगर तुमने नहीं देखा तो पहले जाके वो देख के आओ। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो। स्टार्टिंग में ही हमें एक डंजन दिखाया जाता है जिसके अंदर वही आदमी था जो जिनो के बाप से पहली बार मिला था, और इस टाइम भी वो कोई तो एक चीज को देख के बहुत ही डर रहा है। वो आदमी हिम्मत करके पूछता है तू आखिर है क्या चीज। फिर हमें दिखाया जाता है वो और कोई नहीं फ्रोस्ट मोनार्क था जो यहाँ पे किसी को ढूंढने आया था जो उसे नहीं मिला। फिर फ्रोस्ट मोनार्क के पीछे से एक गेट ओपन होता है और वहां से एक न्यू मोनार्क का एंट्री होता है जिसका नाम है योगोमुंड। फ्रोस्ट मोनार्क योगोमुंड से पूछता है कि वो यहाँ पे क्या करने आया है, तो योगोमुंड बोलता है वो एक इन्फॉर्मेशन देने आया है यहाँ पे ईस्ट साइड के एक लैंड के बारे में। फ्रोस्ट मोनार्क बोलता है क्या तुम उस जगह के बारे में बात कर रहे हो जहाँ पे शैडो मोनार्क है? तुम ही तो थे उस जगह के चार्ज में, तो क्या हो गया अभी? देन वो शैडो मोनार्क के बारे में कुछ बात करते हैं। फिर योगोमुंड बोलता है मेरे पास और एक इंटरेस्टिंग न्यूज है, तुम जिसे ढूंढ रहे हो वो वहाँ पे ही है, द ग्रेटेस्ट फ्रेगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट। फ्रोस्ट मोनार्क ये सुन के तो पूरा खुश हो गया था और वो योगोमुंड से बोलता है तू इतना दूर मेरे को ये बताने के लिए आया था? मैं तो तुझे हरामी समझता था, तू तो देव मानुस निकला। ब्रोमांस फिनिश करने के बाद फ्रोस्ट मोनार्क बोलता है ऐसा लग रहा है कोई हमारे साथ बकचोदी कर रहा है। उस चूतिया आदमी के पास फ्रेगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट नहीं हो सकता, कोई तो एक हरामी आदमी है जो हमारे बीच में आना चाहता है, जिसने यहाँ पे ट्रेस छोड़ के गया है। और उसी बीच में हमें एक मिस्टीरियस आदमी दिखाया जाता है जो एकदम गुस्से में उनको बोलता है ईस्ट साइड का वो जगह, क्या तुम लोग कोरिया के बारे में बात कर रहे हो? फ्रोस्ट मोनार्क बोलता है अरे भाई तेरे को क्या लेना देना इससे, जा अपना काम कर। योगोमुंड फ्रोस्ट मोनार्क से बोलता है भाऊ तुम इतना क्यों टेंशन ले रहे हो? मुझे नहीं लगता तुम्हें इस आदमी से बकचोदी करके अपना टाइम वेस्ट करना चाहिए, चलो हम चलते हैं। फिर वो दोनों गेट ओपन करके जा ही रहे थे तब फ्रोस्ट मोनार्क फिर से उसको पोक करता हुआ बोलता है गांड में दम है तो रोक के दिखा मैं। वो आदमी गुस्से में आके दो डैगर निकालता है और उन पे सीधा अटैक कर देता है, पर फ्रोस्ट मोनार्क उस अटैक को इजीली एक आइस शील्ड क्रिएट करके रोक देता है और वहाँ पे एक बड़ा सा धमाका हो जाता है। इफ यू वंडर ये आदमी कौन है, देखो मुझे तो इसके बारे में पता है, यू कैन टेक अ गेस ऑन कमेंट सेक्शन। फिर सीन शिफ्ट होता है उसी डंजन के अंदर जहाँ पे जिनो अकेला घुस गया था और वो अभी डंजन के बॉस से मिलता है। डंजन का बॉस बोलता है साले ये तू है क्या? बहन तूने मेरे सारे भाइयों को मार दिया, पर मुझे तेरा तारीफ करना चाहिए, तू इतने कम टाइम में मेरे पास आ गया, ऊपर से तू हमारा लैंग्वेज भी जानता है, पर जो भी हो आज तुझे मौत के घाट में ही उतारूंगा। भाई वो बॉस इतना चौड़ में आके ये सब बोल रहा था पर उसे नहीं पता था उसके सामने कौन था। फिर वो बॉस चिल्लाता हुआ बोलता है साथियों बाहर आओ और इन सब की माँ डालो, पर उसके चिल्लाने के बाद भी कोई बाहर नहीं आया। जिनो वहाँ पे मजे लेते हुए कहता है क्या ही गुंडा बनेगा रे तू, रुक मैं तुझे बताता हूँ। फिर जिनो बाहर आने के लिए बोलता है और धीरे धीरे करके उसके सभी शैडोस उसके पीछे आ गए थे। फिर जिनो बोलता है उतारो इन सबको मौत के घाट। ये सुनते ही सभी शैडोस उन बचे कुछ चेलों को पेलने चले जाते हैं। उसके दो चेले इस उम्मीद में आ रहे थे कि वो जिनो को मार देंगे, पर पीछे से टैंक आके उन दोनों को ही दबोच लेता है। उनका बॉस फिर से चिल्लाता है सालो तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ, और जिनो के एक ही इशारों पे बेरू और इग्रिस ने एक ही साथ उसका एक हाथ और एक पैर अलग कर दिया। हाथ पैर अलग करने के बाद उनका बॉस जब नीचे गिर गया था तब उसके सामने टस्क आता है और रिवर्स ग्रेविटी यूज करके उसको जमीन में दबोच देता है। और फिर उसके सामने जिनो यमराज जैसा आता है और बोलता है अगर मेरे सवाल का जवाब देगा तो थोड़ा धीरे से तेरी मारूंगा। पर जिनो ने उससे क्या सवाल पूछा था वो हमें दिखाया नहीं गया एंड बाद में दिखाया जाता है जिनो से मार देता है। डंजन को शमशान घाट बनाने के बाद जिनो बोलता है इस बार भी मुझे कुछ पता नहीं चला, पर सिस्टम सच में बहुत इंटरेस्टिंग है, चलो कोई बात नहीं मैं धीरे धीरे चीजों को फिगर आउट कर ही लूंगा। फिर वो एक की निकालता है और हमें पता चलता है ये की उसे जेजू आइलैंड में मिला था जब उसका 100 लेवल कंप्लीट हुआ था। उस की का इन्फॉर्मेशन अभी जस्ट रिवील हुआ है। एक्चुअली वो चाबी एक सर्टेन टेम्पल का है और उस टेम्पल का लोकेशन 417 घंटे के बाद ही बताया जाएगा। यह इन्फॉर्मेशन देखने के बाद जिनो बोलता है एक सर्टेन टेम्पल, हाँ साला मैं चाह के भी उस जगह को भूल नहीं सकता, सिस्टम मुझे बुला रहा है वही डबल डंजन पे, पर मैं अभी पूरा चेंज हो चुका हूँ। अगर ये सब पहले से प्लान था, अगर वो मेरा इंतजार कर रहे हैं वहाँ पे, इन दैट केस वेट फॉर मी, आ रहा हूँ मैं। फिर हमें वही डबल डंजन दिखाया जाता है जिसका गेट खुलता है और वही स्टैचू फिर से हंसता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, चैप्टर नंबर 111 यहाँ पे ही खत्म होता है। देखो उस डंजन में जाने के लिए अभी 417 घंटा वेट करना पड़ेगा, अभी कुछ चैप्टर्स बाद ही उसके बारे में हमें पता चलेगा, बट मैं उसको भी कवर कर दूंगा। इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन तुम्हें कैसा लगा वो कमेंट में बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो आगे के एक्सप्लेनेशन को देखने के लिए।